नमस्कार। देवास शहर के एक कद्दावर नेता, वर्तमान में देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश जी यादव आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुझे वो शपथ का वो दिन याद आ रहा है, यहाँ से हम बात शुरू करेंगे। आपकी सक्रियता की, आपकी ऊर्जा के चर्चे तो शहर में हम लोग सुनते रहे, लेकिन आपका एक पक्ष भी हमने उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में देखा, जब आप संबोधित कर रहे थे और संबोधन के साथ आपने अपने संघर्ष की कहानियां भी बताई और कहानी बताते बताते आप भावुक भी हुए। तो आपकी जो वो मंच से जो भावुकता थी, वो देख के ऐसा लगा कि आप में जो ऊर्जा है, जो कार्य करने की जो एक जिज्ञासा और जो जुनून है, साथ ही उसके पीछे आपके मन की जो भावुकता है, वो भी उस दिन हमें देखने को मिली। बहरहाल हम चर्चाएं लंबी करेंगे। आज हम साक्षात्कार का शुभारंभ यहाँ से करते हैं कि आपकी सक्रियता 2 दिन पहले भी हमें देखने को मिली। हाल ही में एक बड़ा मामला आया जिसमें आपने प्रशासन को पत्र लिखा और आज वो कार्रवाई हुई। यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, जिस समय मीडिया के माध्यम से भी और बाकी अन्य सोर्सेस से भी लगातार जानकारी मिल रही थी कि रसूलपुर चौराहे पर अवैध रूप से बने हुए ग्रीन बेल्ट की जमीन में बने हुए होटलों में, ढाबों में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही है। पहले भी एक सेक्स रैकेट वहां पर पकड़ाया था, उस समय भी प्रशासन ने कार्रवाई की थी, लेकिन एक कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता थी। और इस बार जब वो उसी ढाबे से वापस सेक्स रैकेट पकड़ाया तो मैंने भी पूरी जांच पड़ताल की और ये पता लगा कि वो ग्रीन बेल्ट की जमीन उस क्षेत्र में देवास विकास प्राधिकरण ने जो वाणिज्यिक सह आवासीय कॉलोनी जो एक बार विकसित की थी 2012-13 में, जिसका अवार्ड भी पारित हो चुका था, लेकिन इन जमीन वालों ने उसका अवार्ड नहीं लिया और बाले जमीन बेच दी और उस पर उस जमीन पर तो अवैध निर्माण हो ही गए, लेकिन जो ग्रीन बेल्ट की जमीन छूटी थी उस पर भी ढाबों का निर्माण हुआ जहां अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। मैंने कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा, उसका परिणाम भी आया है आज कि आज वो ढाबा टूटा भी है और आने वाले समय में ऐसी जितनी भी अवैध वहां पर निर्माण कार्य है वो सब भी ध्वस्त होंगे। एक जनप्रतिनिधि के नाते इस तरह की सक्रियता यदि होती है तो परिणाम निश्चित तौर से तत्काल सामने आते हैं, और अभी जब से आपने पदभार ग्रहण किया है आपकी सक्रियता लगातार देखने को मिल रही। भविष्य में और क्या आपकी कार्य योजनाएं हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि होता ही जनता की सेवा के लिए है, और चूंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक इतने बड़े पद पर मुझे काबिज किया है, तो निश्चित रूप से मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि संगठन के विश्वास पर भी खरा उतरूं और देवास की जनता के विश्वास पर भी खरा उतरूं। मैंने भी लगातार 3-4 योजनाओं पर काम करना शुरू किया है। हमारी जो एक मिनी सुपर कॉरिडोर सिविल लाइन वहां पर उज्जैन नागूखेड़ी से लेकर टाटा चौराहे तक का चल रहा है, उसमें जो बाधा है उनको दूर करने के लिए भी प्रयासरत हैं हम। फिर ट्रांसपोर्ट नगर एक बड़ा डेवलप हमारा इसी रसूलपुर चौराहे पर हो रहा है, इसमें लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। आने वाले समय में कुछ कॉलोनियों की प्लानिंग है, क्योंकि लंबे समय से अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तो लोगों को मकान मिल रहे हैं, लेकिन एक मध्यम वर्ग जो रह जाता है जिसको कुछ बड़े मकान की आवश्यकता है, और 2,67,000 की राशि में वो गरीब निचले वर्ग के तबके को तो उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं उससे वंचित हो रहा है। उनको सस्ते दाम पर मकान उपलब्ध करा सकें, उस हेतु भी प्राधिकरण की योजना हम बना रहे हैं। साथ ही देवास 3.5-4 लाख की पॉपुलेशन हो चुकी है और खेलों की सुविधाओं के अभाव से कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें हैं। तो हमारा जो कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम है उसके विस्तारीकरण के लिए मैंने माननीय प्रभारी मंत्री जो हमारी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री भी हैं, उनको महाराज यशोधराराजे सिंधिया जी को पत्र लिखा था, और उनकी सक्रियता देखिए कि मेरे पत्र के तत्काल बाद उन्होंने एक डीपीआर बनाने के लिए खेल एवं युवा संचालक को आदेश भी किए हैं, और अभी एक बार वहां के आर्किटेक्ट आकर उसका निरीक्षण भी करके जा चुके हैं। लेकिन उस चीज को मैं आज आपके माध्यम से आम जन के बीच में रखना चाह रहा हूं। अभी तक मैंने उसको इसलिए रोक रखा था कि हमारे पास वहां से डीपीआर के माध्यम से कुछ राशि की एक स्वीकृति आ जाए, उसके बाद फिर हम करें। लेकिन चूंकि आज आपके साथ बैठना हुआ और आपने पूछा जनता के लिए क्या क्या है, तो देवास के खिलाड़ियों के लिए भी एक अच्छा उस स्टेडियम में विस्तारीकरण हो, उस हेतु मेरा प्रयास ये प्रयास वाकई बहुत इसलिए भी बहुत अच्छा है कि एक बार आपको भी ध्यान होगा, प्रभारी मंत्री स्पोर्ट्स पार्क में आए थे जी। तब यहाँ देवास की जो खेल प्रतिभाओं को लेके उनने भी कहा था कि यहाँ देवास में बहुत सारी खेल प्रतिभाएं हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए हमें काम करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण विषय है जी। और
एक और मेरा सवाल ये है कि आपकी राजनीतिक सक्रियता बहुत लंबे समय से है और अभी चूंकि एक बड़े दायित्व के साथ अब शहर को कमान आप संभाले हुए, कैसा लग रहा है आपको? निश्चित रूप से मुझे जो संगठन ने जिम्मेदारी सौंपी है, हमारे देवास के सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी, देवास की विधायक श्रीमती राजमाता गायत्री जी पवार के मार्गदर्शन में मैं निश्चित रूप से इस देवास के विकास में उन दोनों का एक राइट हैंड बनकर काम करूंगा और उनके नेतृत्व में, सांसद जी और विधायक जी के नेतृत्व में देवास के विकास के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो पूर्ण रूप से करने का प्रयास करूँ। बहुत धन्यवाद। देवास के विकास में आप इसी ऊर्जा के साथ काम करते रहें। इन्फॉर्म वुमन आपके इस पूरे अभियान में आपके साथ है। बहुत धन्यवाद।